बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। यूएई में हीट स्ट्रोक, हस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा। अब इस खबर की तफसील। मकामी हस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि हालिया दिनों में शदीद गर्मी के बायस हस्पतालों में हीट स्ट्रोक से मुतासरा अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ, जिनमें गर्मी से दिल के अमराज में मुब्तला अफराद ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। बेवरेज मेडिकल सिटी के डायरेक्टर इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफे के आगाज़ से ही रोज़ाना की बुनियाद पर गर्मी से मुतासरा मुख्तलिफ मरीजों की आमद में इजाफा हो रहा है, जिनमें ज़्यादातर वो अफराद शामिल हैं जो आउटडोर सर्विसेज से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि आउटडोर सर्विसेज में मिड डे ब्रेक के बाद से हीट स्ट्रोक के केसेस में कमी देखने में आई। डायरेक्टर इमरजेंसी सर्विसेज का कहना था कि हीट स्ट्रोक हर एक को मुतासर कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे अफराद इसकी लपेट में आते हैं जो आउटडोर सर्विसेज मजदूर या किसी गर्म माहौल में काम कर रहे हों। अरब मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में इन दिनों दर्जा हरारत 44 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि गर्मी की शिद्दत का एहसास 48 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में अगले माह से नाफिजुल अमल नए वीज़ों की मुकम्मल तफसीलात सामने आ गईं। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम्स के मुताबिक एक नुमाया तब्दीली के तौर पर तौसी शुदा गोल्डन वीज़ा स्कीम नई 5 साला ग्रीन रेजिडेंसी, एक से ज़्यादा दाखिले का सियाती वीज़ा और जॉब हंटिंग इंट्री परमिट इन मुतादिद रेजिडेंसी इस्लाहात में शामिल हैं, जो अगले माह से लागू हो रही हैं। ये नए वीज़े और दाखिले के इजाज़तनामे मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनाई गई सबसे बड़ी दाखिला और रिहाइश गाहों की इस्लाहात का हिस्सा हैं। बताया गया है कि नए निज़ाम से मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम और काम करने वाले तारकीन वतन के साथ सियाहों को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। इससे अमारात गैर मुल्कियों और आला मालियत के हामिल अफराद के लिए और भी ज़्यादा सरमायाकार दोस्त मुल्क बन जाएगा, जो मुत्तहिदा अरब अमारात में तवील मुद्दती मौजूदगी के ख्वाहां हैं। रवां बरस अप्रैल के वस्त में ऐलान करदा मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना के फैसले के मुताबिक दाखिला और रिहाइश के कवानीन से मुताल्लिक ये तमाम नए इंतज़ामी ज़वाबित सरकारी गज़ट में इसकी इशात की तारीख से 90 दिन के बाद नाफिजुल अमल होंगे। झैल में इन वीज़ों की फहरिस्त है जिनका ऐलान अप्रैल में किया गया था। इनमें से ज़्यादातर अगले महीने से नाफिज हो जाएंगे और इनमें से कुछ पहले ही मुतारिफ कराए जा चुके हैं। मल्टी इंट्री टूरिस्ट वीज़ा। नए 5 साला मल्टी इंट्री टूरिस्ट वीज़ा के लिए स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है और किसी शख्स को 90 दिन तक मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने की इजाज़त देता है, जिसको मज़ीद 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इस सियाती वीज़े पर एक शख्स ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन तक रह सकता है। दरख्वास्त दहिंदा के पास दरख्वास्त देने से पहले पिछले 6 माह में $4000 या 14,700 दिरहम या इसके मसावी गैर मुल्की करेंसी होनी चाहिए। कारोबारी वीज़ा। सरमायाकार और कारोबारी अफराद स्पॉन्सर या मेज़बान की ज़रूरत के बगैर कारोबारी वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने के लिए वीज़ा। कोई गैर मुल्की इस वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकता है अगर वो मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी या रिहायशी का रिश्तेदार या दोस्त है। इसके लिए स्पॉन्सर या मेज़बान की ज़रूरत नहीं है। आर्जी वर्क वीज़ा। जिनके पास आर्जी काम है, जैसे कि प्रोबिशन, टेस्टिंग या प्रोजेक्ट पर मबनी काम, वो इस वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उम्मीदवारों को आर्जी काम का मुआहदा या आजर की तरफ से एक ख़त और फिटनेस का सबूत पेश करने की ज़रूरत है। तरबियत या मुताले के लिए वीज़ा।
इस वीज़े का मकसद उन लोगों या तलबा के लिए है जो तरबियत, मुतालियाती कोर्सेज और इंटर्नशिप प्रोग्रामों में शिरकत करना चाहते हैं। ये वीज़ा सरकारी और निजी शोबों के तालीमी और तहकीकी इदारों की तरफ से स्पॉन्सर किया जा सकता है। इसके लिए इदारे की तरफ से एक ख़त दरकार होता है जिसमें मुतालिया या तरबियत या इंटर्नशिप प्रोग्राम और इसकी मुद्दत की तफसीलात को वाज़े किया जाए। फैमिली वीज़ा, इससे पहले वालिदैन सिर्फ 18 साल से कम उम्र के अपने बच्चों की कफालत कर सकते थे। अब मर्द बच्चों की 25 साल की उम्र तक कफालत की जा सकती है। माजूर बच्चों को भी खसूसी इजाज़तनामा मिलता है और गैर शादीशुदा बेटियों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कफील किया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी वकील आसिम गफूर को मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी पर 5 मिलियन दिरहम जुर्माना आयद कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इससे कबल कहा था कि गफूर ने मुल्क के बैंकारी निज़ाम के ज़रिए कम अज़ कम 4.99 मिलियन दिरहम मुंतकिल करके मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी की। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने ने अमेरिका को बताया था कि बैनुल अक़वामी रकम की मुंतकली को मुतअद्दिद बैंक अकाउंट्स के ज़रिए अमल में लाया गया था, जिसका मकसद असल रकम छुपा कर टैक्स चोरी की कोशिश की गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात को अमरीकी महकमा इंसाफ, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के मुजरिमाना तफ्तीशी डिवीज़न की जानिब से अबूज़ेबी में अमरीकी सफारत खाने से सरकारी दरख्वास्त मौसूल हुई। 2020 में मुत्तहिदा अरब अमारात ने गफूर की सरगर्मियों के बारे में अपनी तहकीकात का आगाज़ किया, तो तफ्तीश के बाद 25 मई 2022 को गफूर को मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में अदालत ने सज़ा सुनाई। मुत्तहिदा अरब अमारात के बयान में कहा गया है कि इनके और इनके वकील को ज़ाती तौर पर या वीडियो के ज़रिए इनके इंतखाब पर मुतअद्दिद मौक़े मिले और वो 2 मौक़े पर अदालत में पेश हुए ताकि वो अपना नुक्ता नज़र पेश कर सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।